मेरे नाम पर दुकान है, मेरे नाम का लेटर इशू हुआ था। मेरा बोलने का मकसद है साहब को, ये मैंने यही बोला था, अगर साहब मैं गलत हूँ तो मैं तो खोलने को तैयार हूँ, और मैंने खोल भी दिया था। मैंने उनको फ़ोटो भी दे दिया, साहब मैंने खोल दिया है। लेकिन मैंने बोला खाली सिर्फ मेरा छपरा है, जैसा सामने वालों का छपरा है उनका ही जैसा मेरा छपरा है। अगर साहब अगर मेरा गलत है तो उनका भी गलत है, उनका गलत है, उनका सही है तो मेरा भी सही है। मेरा बोलने का मकसद भी यही था उनको कि आप खोल के आकर देखो, अगर आप बोलोगे आके तो मैं वो भी खोलने को तैयार हूँ। मैंने पूरी दुकान तो खोल दी थी, उनको मैंने फ़ोटो दिया, फिर भी उन्होंने आके मुझे कहा था कि आके मैं देखूँगा, नहीं तो लोग डायरेक्ट इसी में सबका आगे बना हुआ है, सबके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग, ये गलत मुझे लगा। हम लोग को जो नोटिस मिली वो गलत है, नहीं ये कार्रवाई जो हुई है भी गलत है, क्योंकि सबके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए। ये रूल हम लोग के लिए क्यों, हम लोग तो कल गए भी थे, हम लोग ने सब खोला, उनसे बोला भी कि आप, बोले मैं आऊँगा देखूंगा, बोले भूपत राव जी ने हमसे कहा कि मैं आके देखना चाहता हूँ पहले, फिर जो बात होंगी जब बाद में होंगी, बोले देखता हूँ, बोले मैं आके। तो वो 2 दिन से आए भी नहीं, ना आए खुद से आए ना तोड़ के चले भी गए। मैं निज़ाम खान, जब ये तोड़ा जा रहा था तब मैं उस टाइम पे मौजूद था। काफ़ी पुलिस भी आई थी, काफ़ी लोग आए थे, एक बुलडोज़र भी आया था, बाकायदा यहाँ पे तोड़ा गया था। और मैंने ही इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी थी, और मैंने आसपास के कई लोगों से पूछा भी था कि भाई ये अगर इलीगल है तो क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो आजू बाजू वाले सबका यही जवाब था कि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो इन्हीं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों सबका नहीं तोड़ा जाता, क्यों पैसों के बुनियाद पे ही तोड़ा जा रहा है, क्यों इस पे लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर ये इलीगल है तो सभी इलीगल है, सब तोड़ो। एक्चुअली हमारी जो दुकान है वो उसका छपरा आगे जो बनाया हुआ था उसको तोड़ा गया है, मगर बात ये है कि तोड़ने की बात हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उसी तरीके से आगे छपरा बना हुआ है, उससे ज़्यादा आगे बढ़कर बनाया गया है, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आसपास आप जितनी भी दुकानें देखेंगे पूरे नया नगर के एरिया में, पूरा मीरा रोड के एरिया में, क्योंकि ये सब पैसा खिलाते हैं यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों को, और यहाँ के जो जितने भी गुंडा लोग हैं, जो लोग इस तरीके की कंप्लेंट करते हैं, उन लोगों को पैसा खिलाया जाता है। हमें भी इसके बारे में बोला गया कि आप पैसा खिलाओ, आप हमें पैसा दो तो हम अपनी कंप्लेंट रिटर्न ले लेंगे, मगर हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम पैसा नहीं खिला सकते, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। वो पत्रे का शेड जो बना हुआ था हमारी दुकान लेने से पहले बना हुआ था, वहाँ पर कोई भाड़ोतरी दाम उसे खाली कराने वाले थे, पर हम लोगों ने कहा जैसे वो खाली हो जाएगा हम लोग हटा देते हैं। हमें भी पता है कि छपरा इलीगल होता है, ठीक है, मगर हमारी दुकान लीगल है, हमने दुकान खरीदी है, दुकान का रजिस्ट्रेशन है, दुकान बिल्डिंग प्लान में है, दुकान ब्लू प्रिंट में भी दी गई है, मगर हम लोगों ने जो छपरा बना हुआ था हम लोगों ने नहीं बनाया हुआ था, दुकान से पहले से बना हुआ था। हमने ना उनकी कंप्लेंट, हम लोगों ने बोला ठीक हम पैसा नहीं भरेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे एक्सटॉर्शन का, मगर हम वहाँ से हटा लेंगे। हमने हटाने के काम भी चालू किया, मगर हुआ ये कि हम लोगों को 260 का महानगर पालिका से एक नोटिस आ गया। ये 260 का नोटिस है, ये 260 का जो नोटिस है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुले तौर पर लिखा हुआ है कि हसन मेमन, जो मेरे भाई है, मेरे भाई का नाम है, वो इस ओनर है दुकान के, और मेरी मम्मी इसके ओनर है, तो उनके नाम का नोटिस लिखा है कि वो सुनावनी के दिन गैर हाजिर थे। पर हमारे पास इसका प्रूफ है कि हम उपस्थित थे, हम सुनावनी के दिन गए थे, हम प्रभाग अधिकारी जो जगदीश भूपत राव जी हैं उनसे मिले भी सुनावनी के दिन, और हम लोगों ने उनको ये भी कहा कि आज हमारी माँ गैर हाजिर है, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आए हुए हैं आपके पास, और सुनावनी के लिए आपने हमें बुलाया था, हम डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए। तो उन्होंने बोला ठीक है, बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। हम लोग उस सुनावनी के दिन 23 मार्च 2017 को 11 बजे हम पूरी तरीके से उपस्थित थे, हम लोग गए थे, और उसका हमारे पास प्रूफ भी है कि उन्होंने अपने रजिस्टर में ये एंट्री भी की थी, हमारी सुनावनी के दिन की एक एंट्री भी की थी। सुनावनी के दिन देखिए 23 मार्च 2017 सुबह 11 बजे का ये उन लोगों का रजिस्टर की कॉपी है, उन लोगों का रजिस्टर की कॉपी है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि हम सुनावनी के दिन यहाँ पर जो उपस्थिति का यहाँ पर पूरा प्रूफ दिया गया है कि ये उनका खुद का महानगर पालिका का ये नोटिस रजिस्टर की एंट्री दी गई है कि इसके अंदर पूरी तरीके से खुले तौर पर लिखा गया है कि हम वहाँ पर सुबह 11 बजे उपस्थित थे। यहाँ पर नाम भी लिया गया है, हमारी सिग्नेचर भी है, महानगर पालिका का स्टैम्प भी है। फिर भी यहाँ पर ये महानगर पालिका में इतना करप्शन बढ़ गया है जिसकी वजह से उपस्थित होने के बावजूद, हमारे सुनावनी के दिन उपस्थित होने के बावजूद 260 की नोटिस में उन्होंने 260 की नोटिस इसी बुनियाद पे जाहिर की है, इसी बुनियाद पे इन्होंने इशू की है कि हम लोग गैर उपस्थित थे। और इस बात का हमने इंफॉर्मेशन माननीय उपायुक्त जी जो दीपक पुजारी जी है, महानगर पालिका के डेप्यूटी कमिश्नर दीपक पुजारी जी, उनको भी जाकर हमने ये लिखित तौर पर दिया कि आपका जो 23 मार्च का जो लेटर है
23 मार्च के दिन जो हम आए थे, उपस्थित थे, वो नहीं बताकर आपने जो लेटर इशू किया है, 260 का नोटिस जो इशू किया है आपने, वो हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। मगर आपके महानगर पालिका के से ये गलत इलीगल तौर पर इसे इशू किया गया है, जो गलत है, पूरी तरीके से इलीगल है, और हम इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहते हैं। और ये आप रद्द कीजिए ये नोटिस, और पूरी नए तरीके से इसकी सुनानी वो कीजिए। अगर नए सुनानी में आप जो इसका डिसीजन लेंगे, हम ले लेंगे, तैयार है। तो माननीय उपायुक्त जी जो दीपक पुजारी जी, उन्होंने हमें पूरी तरीके से कहा था कि हम आपके ये उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि ये नोटिस इलीगल है, और हम उसके बारे में जो भी है एक्शन लेंगे, और ये गलत तरीके से, इलीगल तरीके से जिसने भी नोटिस दिया है उसका हमने। फिर उसके बाद हमने उनको ये भी बताया कि हमारे आसपास सारी दुकानें के आगे सारे छपरे हैं, फिर हम पर ही क्यों ये एक्शन लिया जा रहा है। तो उन्होंने खुद कहा कि ये सब करप्शन है, और ये बहुत सारे लोगों की गुंडागर्दी है, जो लोग ज़बरदस्ती का कंप्लेंट करते हैं पैसे के लिए, और उन्होंने भी कहा था इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।